एक पति पत्नी का जोड़ा 31 लोगों को मारकर उनके मांस का अचार बनाकर और बिस्किट बनाकर रेस्टोरेंट में बेचा करते थे। ऐसे नरभक्षी भगवान इस दुनिया में कभी दोबारा पैदा ना हो। आखिर क्या थी इनके पीछे की वजह और क्या थी इनकी कहानी, पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है रूस के क्रास्नोदर शहर की। क्रास्नोदर शहर के अंदर एक दिमित्री नाम का एक बच्चा पैदा होता है 25 जुलाई 1982 को। 25 जुलाई 1982 को वह बच्चा पैदा होता है। उसके घर में उसके पिता, उसकी माँ, दोनों माता पिता और वह बच्चा तीनों लोग रहा करते हैं। कुछ दिनों के बाद उसके पिता की मौत हो जाती है तो उसकी माँ अकेली रह जाती है और माँ अब अपने बच्चे को पाल रही होती है, लेकिन उससे पाला नहीं जाता है तो वह उसको अनाथ आश्रम में छोड़ आती है। माँ उसको अनाथ आश्रम में छोड़ देती है। तो अनाथ आश्रम में जो गोद लेने के लिए कपल्स आते हैं बच्चों को, तो एक कपल्स ऐसा आता है जो उस बच्चे दिमित्री को गोद ले लेता है। दोस्तों, गोद लेने के बाद अब वह परिवार उस बच्चे को अपने साथ रखता है और उस परिवार की जो माँ बनी थी दिमित्री की नई, वह उसे काफ़ी प्यार करती है, खूब नाजों से पालती है। धीरे धीरे अब क्या होता है, वह 15 साल का हो जाता है। दिमित्री जब 15 साल का होता है तो उसकी माँ की मौत हो जाती है अकस्मात। और जैसे उसकी माँ की मौत होती है तो वहाँ पर अब उसका जो पिता बना था नया, वह शराब पीने लगता है, टेंशन में गम में डूब जाता है और फिर वह अपने बेटे को खाना भी नहीं खिलाता है टाइम पर। और फिर एक दिन वो आता है जब वह उसके ऊपर लात मार करके उसको बाहर निकाल देता है दिमित्री को। अब दिमित्री का इस घर दुनिया में ना कोई घर था, ना ठौर था, ना ठिकाना था, ना कोई माँ बाप थे। वह यूं ही सड़कों पर फुटपाथ पर सो जाया करता और बहुत सारी जैसे दुकानों के सामने सोया करता तो दुकान वाले उसको ठोकर मारकर हटा दिया करते थे। लेकिन सोना उठना बैठना तो ठीक था, खाने का क्या, उसको भूख भी लगती थी। कोई दे देता था, कभी कोई नहीं देता था। और एक दिन उसको बहुत जोर की भूख लगी हुई थी, वह सोया हुआ था। तभी उसके पड़ोस में, मतलब उसके से थोड़ी दूर पर एक खाने पीने की दुकान थी। वह अपनी दुकान को बंद करके घर चला गया था। तभी वह उसकी दुकान का ताला तोड़ता है। उसकी एक गाड़ी भी थी उस दुकान में, वहाँ से बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें लेता है, कुछ पैसे लेता है और उसकी गाड़ी को लेकर फरार हो जाता है। 15 साल का लड़का था। कुछ दूर जाने पर जब पता चलता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर पुलिस उसको कोर्ट में पेश करती है। दोस्तों, अब क्या होता है, उसको 2 साल की सज़ा मिलती है। 2 साल वह सज़ा भुगतता है और फिर वह 19-20 साल का जब हो जाता है तो उसकी जेल से रिहाई हो जाती है। जेल से रिहा होने के बाद वह कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने लगता है। वहाँ पर दिन में तो काम किया करता लोगों के साथ, लेकिन रात को उसने एक अलग से कमरा किराए पर ले रखा था, वहाँ पर रहा करता था। उसको अकेलापन और तन्हाइयाँ काटती थी क्योंकि उसका कोई परिवार नहीं था, कोई भाई बहन नहीं थे, माता पिता भी नहीं थे, आस पड़ोसी भी कोई ऐसा खास नहीं था। अब वह अपने अकेलेपन को मिटाने के लिए बार, डांस बार, क्लबों में चला जाया करता और वहाँ पर नशा करते हुए लोगों को देखा करता था। इसमें उसको बहुत ज़्यादा खुशी मिला करती थी। वहीं पर एक क्लब के अंदर उसकी मुलाकात नतालिया नाम की एक लड़की से होती है। उस नतालिया नाम की लड़की को उसकी नानी ने पाला था, दादी ने पाला था। और दोस्तों, उसकी जैन से शादी हो जाती है और उसको एक बेटा भी हो जाता है। और वह पहले अनाथ हो चुकी थी, उसके माँ बाप की मौत हो चुकी थी। जैसे यहाँ पर दिमित्री के साथ हुआ था, सेम उसकी घटना भी ऐसी ही थी। अब उसके पति की भी मौत हो जाती है और उसके पास एक बेटा रह जाता है, उसको पाल रही होती है। अब टेंशन में आकर वह डिप्रेशन का शिकार हो जाती है और अब वह शराब वगैरह पीने लगती है। घर में ना टाइम पर खाना बनाना, ना ही बेटे को खाना खिलाना, और इसी तरह से उसका समय गुजर रहा होता है। ज़्यादातर घर के अंदर सोई रहती है, शराब वगैरह, ड्रग्स वगैरह लेने लगती है और जब भी जगती है तो वह शराब ड्रग्स के लिए ही बार, डांस बार में और क्लबों में जाया करती और बच्चे की कोई परवरिश नहीं कर रही थी। अब यहाँ पर दिमित्री और नतालिया की मुलाकात होती है तो दोनों एक से थे, दोनों की दोस्ती हो जाती है। दोनों तन्हा थे, अकेले थे, दोनों एक दूसरे से शादी करने का प्लान बना लेते हैं और दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोस्तों, अब क्या होता है, अब वह शादी करके अपने घर में रहने लगते हैं तो उनका बेटा भी जवान हो रहा था। और जवान जैसे बेटा हो रहा था तो अपनी माँ से लड़ा करता था कि तू ऐसा ये क्या करती है। लेकिन अब उसकी माँ और जो उसका माँ का पति बना था नया, यानी कि दिमित्री और नतालिया, नीचे बेसमेंट में रहने लगते हैं और अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया करते हैं। उस बेटे को अंदर नहीं आने देते हैं और पता नहीं क्या कर रहे होते हैं। अब क्या होता है दोस्तों, 17 सितंबर 2017 को रात को पुलिस गश्त लगा रही थी। तो गश्त लगाती हुई पुलिस को एक फ़ोन मिलता है। उस फ़ोन को जब वह उठाते हैं तो उस फ़ोन को जब खोल कर देखा जाता है उसकी फ़ोटो गैलरी में, वीडियो गैलरी में, तो वहाँ पर दिमित्री और नतालिया के फ़ोटोज़ मिलते हैं। वो दोनों
इस तरह के फ़ोटो खींचकर उसमें डाले हुए थे। यहाँ पर दिमित्री ने एक इंसान का हाथ अपने मुंह में ले रखा था, वह लटक रहा था। और दोस्तों यहाँ पर नतालिया भी इंसानी जिस्म के टुकड़ों को के साथ खेल रही थी और न जाने क्या क्या करना उसमें बता रही थी। बहुत सारे वीडियोज़ भी पड़े हुए थे। पुलिस उन दोनों का पता लगाती है और उनके घर पर छापा मार देती है। उन वीडियोज़ को दिखा करके ऑर्डर जारी किया जाता है और उनके घर का सर्च वारंट निकलवाया जाता है। उनके घर जाकर उन दोनों को पहले तो अरेस्ट कर लिया जाता है। उसके बाद उनके घर का सर्च वारंट लेकर के पुलिस उनके घर में सर्च करती है तो वहाँ पर देखती है कि बहुत सारे इंसानी जिस्म के टुकड़े वहाँ पर पड़े हुए थे और फ्रिज के अंदर, जो कि एक बड़ा डीप फ्रीज़र था, उसके अंदर अचार के मर्तबान रखे हुए थे। उन मर्तबानों को खोलकर देखा जाता है तो उसमें इंसानी मांस का अचार रखा हुआ था। यह देख करके पुलिस भी घबरा जाती है और वहाँ पर बहुत सारी सीडीज़ वीडियोज़ भी देखती है पुलिस। तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के उसमें कत्ल करते हुए मामला पुलिस को दिखाई देता है। उनके मांस को काट करके अचार बना करके कुछ बिस्किट तैयार करके वह लोग रेस्टोरेंट में बेचा करते थे। अब इनको पकड़ लिया जाता है और इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है तो 20 साल की इनको सज़ा हो जाती है। दोस्तों इनसे अंत में ये भी पूछा जाता है कि अंतिम बार किसका कत्ल तुमने किया था। तो यहाँ पर वे बताते हैं कि अंतिम बार हमने होटल में काम करने वाली एक वेटर महिला का कत्ल किया है। इनको कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, 20 साल की सज़ा हो जाती है। और फिर दोस्तों अब क्या होता है, जो दिमित्री होता है उसकी मौत हो जाती है कुछ दिनों के बाद ही, और फिलहाल जो नतालिया है वो अभी सज़ा काट रही होती है। तो ऐसे बन मनुष्य यानी कि एक राक्षस वृत्ति के लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ऐसे ऐसे लोग भी इस समाज, देश और दुनिया में हैं जो डिप्रेशन का शिकार तो थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि किसी और की जान ले लें और फिर ऐसा कृत्य करने लगे। इन लोगों ने ऐसा कृत्य किया था, लोगों को मार मार कर उनके मांस का अचार बनाते और उनको होटलों में बेच दिया करते थे। तो दोस्तों क्या कहना चाहोगे ऐसे जोड़े के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो उनको शेयर ज़रूर कर दिया करें, हम आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। अगला प्रोग्राम मैं बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।